मशरिक़ वुस्ता तनाज़े पर सालिसी के लिए आज इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। पाकिस्तान अक़वाम आलम की निगाहों का मरकज़ बन गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा क़याम अमन के लिए सर जोड़ कर बैठेंगे। इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत ख़ित्ते की कशीदा सूरत हाल पर इजलास होगा। शहज़ादा फैसल बिन फरहान, हाकान फ़िदान और बदर अब्दुल आती इलाकाई कशीदगी में कमी और अमन के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत करेंगे। पाकिस्तान की खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें। मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा की दफ्तर ख़ारिजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस्तक़बाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार से मिस्री वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती ने मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़िदान भी इसहाक़ डार से मुलाकात की। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू, ताउन जारी रखने पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा कुछ देर में पाकिस्तान पहुँचेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कतरी और ईरानी हम मनसब से राबता। खित्ते की सूरत हाल और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने अब्बास इराक़ची से गुफ्तगू में कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से भी बातचीत। कतरी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान की अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों को सराहा गया। ईरान ने पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। इसहाक़ डार ने एक्स पोस्ट में लिखा, रोज़ाना 2 पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त होगी। ईरान का ये इक़दाम खुशाइन, तामीरी और खित्ते में अमन का पेश खैमा है। इसहाक़ डार ने ट्वीट में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची को भी टैग किया। मशरिक़ वुस्ता की जंग में सालिस बनना पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हात है। दुआ है कामयाबी का सहरा पाकिस्तान के सर पर बंधे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 78 साल की तारीख में पहली बार हमें आलमी सिफारतकारी में अहम मकाम मिला। अमरीका, ईरान समेत जंग के तमाम फरीक हम पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अहम रहनुमाओं की पाकिस्तान आमद हमारी बड़ी कामयाबी है। नेतन्याहू अपनी बका के लिए सारी दुनिया तबाह करने पर तुला हुआ है। भारत इसलिए तिलमिलाया हुआ है कि मई की जंग में जिल्लत उठाना पड़ी। उस जंग की फतह पर हमें आज ये मकाम मिला। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी। तल अवीव और हाइफा समेत दीगर शहर धमाकों से गूंज उठे। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है, आज हमले में 500 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी हुए। जनूबी फारस में एक अमरीकी F-16 तैयारा बीमार गिराया। तैयारा सऊदी एयरबेस पहुंचने से पहले क्रैश हो गया। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है, हाइफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को निशाना बनाया। बेन गोरियान एयरबेस पर ईंधन के जखीरों पर भी हमला किया। बहरीन में एल्यूमिनियम की फैक्ट्री पर ईरानी हमले में 2 कारकुन जख्मी हुए। ईरान पर इसराइली हमले जारी। तेहरान समेत दीगर शहर इसराइली बमबारी के बाद धमाकों से गूंजते रहे। वो शहर पर हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। तेहरान पर हमले में 12 अफराद जख्मी हुए। मगरबी तेहरान में रिहायशी इमारत पर बमबारी की गई, जिसके बाद आग भड़क उठी। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है कि ईरान पर 1 माह के दौरान अमरीकी और इसराइली हमलों में 93,000 सिविलियन इमलाक तबाह हुई। हमलों में 600 स्कूल तबाह हो चुके हैं। ईरान में बुनियादी सेहत और हंगामी तिब्बी इमदाद के 295 मराकज़ भी अमरीकी और इसराइली हमलों का निशाना बने। मजीद 3,500 अमरीकी फौजी मशरिक़ वुस्ता पहुंच गए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, 28 फरवरी से अब तक जंग में 11,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। 150 से ज़ायद ईरानी बहरी जहाज़ तबाही या शदीद नुकसान के शिकार हुए। अमरीकी बहरी बेड़ा USS ट्रिपोली 3,500 फौजियों को लेकर मशरिक़ वुस्ता पहुंच गया। बेड़े पर दर्जनों जदीद जंगी तैयारे और जदीद टेक्टिकल हथियार मौजूद हैं।
सैन डियागो से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर USS बॉक्सर भी 3 बहरी जहाज़ों समेत मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना कर दिया गया। पेंटागन ईरान में ज़मीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। लिखा, ट्रंप की मंजूरी से जंग का नया और ज़्यादा खतरनाक मरहला शुरू होगा। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक हज़ारों फौजी मैरीन्स मशरिक़ वस्ता पहुँच रहे हैं। ईरान में ज़मीनी ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेस के छापे शामिल हो सकते हैं। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि ईरान में मुमकिन ज़मीनी ऑपरेशन मुकम्मल फौजी अलगार नहीं होगी। ईरान में ज़मीनी कार्रवाई महदूद नौइयत की हो सकती है। अमरीकी अहलकार के मुताबिक ज़ेर गौर ज़मीनी ऑपरेशन का मुमकिन टाइम फ्रेम 2 माह हो सकता है। अमरीकी और इसराइली हमलों से महफूज रखने के लिए ईरानी फ़ौज ने अपना हेडक्वार्टर मोबाइल यूनिट्स में तब्दील कर दिया। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है जंग के दौरान कमांड सेंटर्स पर हमलों के बाद ईरानी फ़ौज ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हालिया हमलों में ईरान की कई अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमेरिका भर में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स के उन्वान से मुजाहरे। मिनीसोटा में अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का एहतजाजी रैली से खिताब। सदर ट्रंप पर बरस पड़े। कहा, अमेरिकी अवाम से ईरान जंग के बारे में झूठ बोला जा रहा है। ईरान जंग गैर आईनी और आलमी कवानीन के खिलाफ है। ट्रंप ने जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली। ईरान जंग में 13 अमेरिकी फौजी हलाक, कई 100 जख्मी हो चुके। अमेरिका इसराइल ने मिलकर ईरान में स्कूलों में बमबारी की। ईरान में 2000 से ज्यादा शहरी जान की बाजी हार चुके। नेतन्याहू जंग खत्म करो। इसराइली सड़कों पर निकल आए। हजारों अफराद का इसराइल भर में एहतजाज। बैतुल मक़दस में इसराइली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर भी एहतजाज किया गया। तल अबीब में 5 और हिफा में 6 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। इसराइल ने जनूबी लबनान पर हमले तेज कर दिए। मीडिया वैन पर हमले में 3 सहाफ़ी शहीद। जजीन पर मीडिया वैन को जानबूझकर निशाना बनाया। अलमना टीवी के अली शुएब, एक और चैनल के रिपोर्टर फातिमा फतूनी और उनके कैमरामैन भाई शहीद हो गए। इसराइल ने जनूबी लबनान में 42 मकामात पर फ़ज़ाई हमले और गोलाबारी की। दी जहरानी पर हमले में 7 अफराद शहीद, 8 जख्मी हुए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को आज नहीं तो कल जेल जाना पड़ेगा। अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन नेतन्याहू की करप्शन पर डॉक्यूमेंट्री सामने ले आए। कहते हैं ये मवाद नेतन्याहू को जेल में डाल सकता है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने तोहफ़ लेकर असलहे के ताजरों को फ़ायदा पहुँचाया। नेतन्याहू ने अपने और बीवी के नाम पर असलहे के ताजरों से कीमती तोहफ़ लिए। नेतन्याहू से पुलिस तहकीकात की वीडियो लीक, कीमती तोहफ़ लेने का एतराफ़ किया। करप्शन का भांडा फूटने पर वीडियो में नेतन्याहू के इंक्वायरी अफसरान को धमकियां। बार बार सवाल के बावजूद नेतन्याहू दोस्तों का नाम बताने से गुरेज करता रहा। वजारत उज़्मा से हटने के बाद नेतन्याहू बुढ़ापा जेल में गुजारेगा। बरतानिया में नस्ल परस्ती के खिलाफ बड़ा एहतजाज। 5 लाख से ज़ायद अफराद का लंदन में नफरत के खिलाफ मार्च। हाइड पार्क से शुरू होने वाले मार्च के शुरुका का वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के सामने जलसा। मुजाहिरीन ने इलॉन मस्क और बरतानवी नस्ल परस्त रहनुमाओं के खिलाफ बैनर्स, ईरान के परचम, आयतुल्लाह खामनाई और मुज्तबा खामनाई की तस्वीर उठा रखी थी। PSO का पेट्रोल बरदार जहाज कराची पहुंच गया। PNSC का जहाज MT खैरपुर 55,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर कराची पहुंचा। पेट्रोल कार्गो की आमद से मुल्क की फराहमी में मुस्तहकम होगी। PSO ने मुतालिका हुकाम को पेट्रोल कार्गो की आमद से आगाह कर दिया। PSL 11 में आज रिवायती हरीफ कराची और लाहौर टकराएंगे। दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी हैं।
कराची किंग्स ने कोटा ग्लैडिएटर्स जबकि लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को शिकस्त दी। हेड टू हेड मुकाबलों में किंग्स को वाज़ेह बरतरी हासिल है। 22 में से 14 मैच जीते। संडे बनेगा क्रिकेट के दीवानों का फन डे। पहले मैच में 2:30 बजे कोटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद किंग्समैन टकराएंगे। पिशावर ज़ल्मी ने PSL 11 के अपने पहले ही मैच में धाक बिठा दी। रावलपिंडीज के खिलाफ 215 रन का बड़ा हदफ हासिल करके इवेंट का फातिहाना आगाज किया। अब्दुल समद ने 11 गेंदों पर 33 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से हरा दिया। जोश फिलिप की 50, समीर मिन्हास के जारहाना 25 रन। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलकर 171 रन बनाए। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान टीम को ये क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। हाँ। ये जो मैच हुआ है ना 214 पे 218 रन बने, ये चीज हमें चाहिए, ये हम देखना चाहते हैं। और अभी तक टूर्नामेंट का बेहतरीन मैच, सबसे अच्छा मैच ये हुआ है। पिशावर ज़ल्मी बहुत अच्छा खेले हैं। जैसे समद ने 11 बॉलों पे 33 किया, ब्रेजवेल ने जैसे 15 बॉलों पे 17 बॉलों पे 35 किया। बड़े इंपॉर्टेंट नॉक था। पेशावर ज़ल्मी और रावलपिंडीज का मैच बहुत अच्छा हुआ। हर लम्हा पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल में साबिक क्रिकेटर्स का इजहार ख्याल। बासित अली कहते हैं कौमी टीम को भी ऐसी क्रिकेट खेलनी चाहिए। कामरान अकमल ने कहा पेशावर ज़ल्मी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और मैच जीत गए। शो में मुस्तफ़ा चौधरी बने मोहम्मद रिजवान। गुस्से का इजहार भी किया। शुरका ने कराची किंग्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेहमान थे नामवर अदाकार इमाद इरफानी। वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना किया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, लिया, बिहाड़ी, खानेवाल, टुबा टेक्सिंग, साहिवाल, ओकाड़ा, भक्कर, मियांवाली, सरगोदा, झेलम, वजीराबाद, हाफिजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई शहरों में नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कर, कोहाट, लकी मरवत, बनू, मलाकंड, सवात, मर्दान, डियाई खान और लोअरदीर में भी बारिश। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और लिपा में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। अहलिया बानी पीटीआई बुशरा बीबी की दाईं आंख में धुंधलाहट और स्याह धब्बे की निशान रही। उनकी आंख में फ्लैशेस और सर में दर्द की शिकायत। बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। पिम्स अस्पताल के माहिर अमराज जश्न डॉक्टर आरिफ खान ने गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की आंखों का मुआयना किया था। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी को ऐनक के इस्तेमाल और मुख्तलिफ आई ड्रॉप्स और अद्वियात तजवीज़ कर दी गई हैं। बुशरा बीबी को 4 हफ्तों बाद दोबारा तिबी मुआयने का मशवरा दिया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल मन्नूगोट से फितना हिंदुस्तान का दहशतगर्द आसिम कलमती बलोच गिरफ्तार। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। रेंजर्स और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई की। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक 2023 में आसिम कलमती का कदम BLA में शामिल हुआ और कमांडर तारिक उर्फ सूफी का साथी रहा। तारिक सूफी की हलाकत के बाद दहशतगर्द आसिम कलमती ईरान के इलाके रमदान में रुपोश रहा। बन्नू के इलाके व रश्मि कला मंडान में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। 3 बच्चे जहां बहक, 2 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में एक के बाद एक स्कैंडल। गायनी ऑपरेशन थिएटर में सिक्योरिटी गार्ड ने खातून को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। महकमा सेहत ने सीनियर कंसल्टेंट्स और एक हेड नर्स को मुअत्तल कर दिया। मुतल्लिका सिक्योरिटी कंपनी से मुआहदा भी फौरी खत्म कर दिया गया। कराची में साकिनाने शहर कायद आलमी मुशायरे का इनेकाद। इफ्तिखार आरिफ की ज़ेर सदारत मुशायरे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों समेत दुनिया भर से शोराए कराम की शिरकत। मेहमान खुसूसी गवर्नर निहाल हाशमी का कहना था अदब और सकाफत के फ़रोग के लिए ऐसे प्रोग्राम नहायत अहम हैं।
मुशायरा शहर कायद की अदबी रिवायात के खूबसूरत अक्कास साबित हुआ। स्टेज और टीवी के मारूफ अदाकार लतीफ़ कपाडिया को मदाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। लतीफ़ कपाडिया ने शीशे का आदमी, बारिश, बरज़ख, नादान नादिया, शिकस्त आरज़ू, फ़नूनी लतीफ़े में अदाकारी के जौहर दिखाए। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में लतीफ़ कपाडिया को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और आलमी नंबर 1 बेलारूस की आरियाना सैबालेंका ने मियामी ओपन टाइटल जीत लिया। फाइनल में सैबालेंका ने अमेरिका की कोको गॉफ को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हराया। सैबालेंका ने पहला सेट जीतकर बरतरी हासिल की। दूसरे सेट में कोको गॉफ ने कमबैक किया। सैबालेंका ने तीसरा सेट जीतकर टाइटल अपने नाम किया।